नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती डीवी का शेड्यूल फाइनल कट ऑफ 126 सीट जुड़ने को लेकर क्या कुछ सूचना है, ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मुख्य सेविका भर्ती संबंधित जो भी जानकारी है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है, जो चयनित बहनें हैं उनके द्वारा डीवी का किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ कुछ बहनें जो कि नंबर उन्होंने अपना जो है फाइनल आंसर की से नंबर जितने उन्होंने बताए हैं उसके बाद उनका सिलेक्शन कट ऑफ नंबर से तक आने के बाद नहीं हो पाया है, वो परेशान है इस भर्ती में। तो देखिए, उसके लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनका नंबर कम हुआ है वो लोग आयोग जा सकते हैं। इसके संबंध में आयोग से जाके ही आप पता कर सकती हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, जिससे कि उनको नुकसान उठाना पड़ा है इन सब चीज़ों को लेकर। बाकी प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट हो गया है डीवी के लिए, और आपका जो डीवी है आपके आयोग में ही होगा, जो चयनित बहनें हैं उनका। इसके साथ ही साथ जो 126 सीटें हैं जिस पर आपकी सुनवाई होने वाली है दिसंबर में, तो दिसंबर में इसकी जो सुनवाई है वो होगी। अब देखना ये होता है कि जब आपका, देखिए आपकी भर्ती में क्या हुआ कि जब कोर्ट मैटर चल रहे थे, जब 126 सीट को होल्ड करने के बाद बाकी सीटों को बिल्कुल फ्री कर दिया गया भर्ती के लिए, तो तुरंत रिज़ल्ट भी जारी हो गया। लेकिन फिर से नया नोटिफिकेशन एक तरह से आया जिसमें कि 126 सीटों को घटा के अलग अलग कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में से सीटें कम हुई, और फिर उसके बाद जो है आपका एक अलग से नोटिफिकेशन ही आप उसको कहेंगे जो कि संशोधित जारी हुआ, जिसमें 126 सीटों को कम कर दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि अगर 126 सीटें जो सीटें हैं उन पर जीत होती है अभ्यर्थियों को, अगर वो सीटें भी स्टे मुक्त हो जाती हैं, तो क्या उस पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलेगा या फिर कुछ अन्य अभ्यर्थियों को लिया जाएगा डीवी के लिए। क्योंकि जैसा कि पहले जानकारी मिली थी आपके डीवी के, जब आपका रिज़ल्ट आया था उस टाइम कि जो है कुछ सीटें कम कर ली गई। जब 126 सीटें कम हुई तो उसके बाद रिज़ल्ट जो तैयार था उसमें भी कुछ अभ्यर्थियों को घटा दिया गया। लगभग 500 के आसपास की जानकारी मिली, 500 के आसपास अभ्यर्थियों को वहाँ से कम कर दिया गया, जिसमें कि आप देखेंगे 8300 अभ्यर्थियों का चयन डीवी के लिए हुआ है। तो यहाँ पर अगर वो सीटें आपकी स्टे मुक्त हो जाती हैं, उस पर जो स्टे लगा है अगर हट जाता है स्टे, अब वो अलग बात है कि उसको वो लोग क्या करेंगे, सीटों को उन बहनों को दिया जाएगा जिनके लिए स्टे लगा हुआ है, या फिर इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। अगर जोड़ दिया जाता है तो उस स्टे में वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट आने की संभावना रहेगी। अगर नहीं जोड़ते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट की संभावना नहीं रहेगी, जुड़ने पर ही संभावना है। बाकी फाइनल कट ऑफ को लेकर मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो अनरिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ गई हुई है, अनरिज़र्व में अगर आप 4 से 5 नंबर ज़्यादा रहेंगे, वैसे तो किसी को अभी नहीं पता कि उनके नंबर कितने हैं, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट आया है रिज़ल्ट में नंबर नहीं शो करता है, और किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी रिज़ल्ट में नंबर शो नहीं करता है। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि अभ्यर्थी नहीं जान पाते हैं कि उनका एक्चुअल जो मार्क्स है वो कितना है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं वो जान नहीं पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी की जो भी कट ऑफ आपकी गई है वहाँ से 4 से 5 नंबर बढ़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वहाँ से 3 से 4 नंबर, और एससी का 1 से 2 बढ़ेगा, और जो कैटेगरियाँ हैं उनकी और भी कम आएगी। तो ये आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जो कि आपको देखने को मिल सकती है। डीवी के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। रेडी मीन्स यही है कि आपके जो अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र, और देखिए कुछ अभ्यर्थियों के मन में गैप को लेकर, जैसे आपने 12th किया, 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन में अगर गैप हो गया 1 साल 2 साल का, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा कि किस वजह से, क्या कारण था जिसकी वजह से आपने गैप किया। एफिडेविट बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। कोई भी आप देखेंगे एक सिंपल सा, अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी जो गैप रहता है तो वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभी कि गैप क्यों हुआ है, क्या वजह थी, किस वजह से आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और देखिए ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को बता दें कि उनका जो प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल
22 के बाद का होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का, 1 अप्रैल के बाद का। अगर उसके पहले का है 1 अप्रैल से, मान लीजिए मार्च का है, तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप काउंट होंगे अगर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल से पहले का। देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में क्या है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो वो आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आपका जैसे ऑनलाइन वो शो होना चाहिए, और अगर 2-3 साल तक है पुराना तो वो चल जाएगा। ज़्यादा पुराना होता है तब समस्या होती है, 3 साल तक है तो फिर ठीक है। और अगर ज़्यादा 3 साल आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पहले का है, तो फिर उस स्थिति में आप नया भी बनवा सकते हैं, नया पुराना दोनों लेके जाएंगे आप। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या है कि उसमें टाइम पीरियड जो है वो इतना कम, 1 अप्रैल के बाद का, जैसे कि आपकी भर्ती में क्या है, जो भी जानकारी है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, आवेदन की लास्ट तिथि के पहले का होना चाहिए, तो बहुत कम ही टाइम है। तो इस बीच में बहुत सारी जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा होगा, तो उनको इसका लाभ हो सकता है ना मिले और उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाए ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कम रहने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, जैसे कैटेगरी आपकी है, अगर उस कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, कम अभ्यर्थी रहेंगे, तो कट ऑफ अन्य जो कैटेगरियाँ हैं उनसे कम, तो एससी एसटी से तो नहीं, लेकिन हाँ ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रह सकती है, क्योंकि वो अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 से पहले का होगा, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे तो उस स्थिति में। बाकी अन्य भर्तियों से संबंधित डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे सूचनाएं, जिसमें देखेंगे ये दरोगा भर्ती 2016 में, पुलिस दरोगा भर्ती 2016 में राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड ने से जवाब तलब, खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने को लेकर याचिका दायर। और इसके साथ ही नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं के आधार पर वेतन न देने का आदेश हतप्रत करने वाला हाई कोर्ट। कार्यकाल के 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम, दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना, दिसंबर में पीसीएस प्री, जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा से भी होगा संकट। तो टीजीटी पीजीटी पीसीएस में हो पाएगा, पीसीएस प्री की भी परीक्षा दिसंबर में लगी हुई है, टीजीटी पीजीटी की भी दिसंबर जनवरी में कराने की संभावना है, तो दोनों परीक्षाएं टकरा सकती हैं। इस स्थिति में अब देखते हैं क्या होता है। बाकी तैयारियां हो रही हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर भी। शेड्यूल प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से, बिहार शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे शिक्षा विभाग ने जारी किया कार्यक्रम शेड्यूल, और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का 9 से 13 दिसंबर, विद्यालय अध्यापक 1 से 12 का 16 से 20 दिसंबर, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक का 23 से 31 दिसंबर तक जो है काउंसलिंग होने वाला है। ये जो शेड्यूल है काउंसलिंग का बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से जारी किया गया है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय से चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।